प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करते हैं कि क्वांटम संख्याओं के मान किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। इसमें कक्षा के आधार पर भी ज्ञात किए जाते हैं कि उस कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, या कभी कभी वो एक इलेक्ट्रॉन विशेष पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने को आपको कह सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कक्षाओं के आधार पर। आप देख चुके थे कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या s। किसी कक्षा के लिए हम इसको क्वांटम संख्याओं के मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, n बराबर 1 के लिए क्वांटम नंबर्स ज्ञात करना। n बराबर 1 पहली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना। तो आपको जानकारी है कि n बराबर यहाँ 1 दिया है, कक्षा पहली है, तो n का मान 1 हो जाएगा। n के मान के आधार पर l के मान निकलते हैं। l के मान आपने देखा था, n तो कक्षा की संख्या हो गई, जो कक्षा की संख्या दी हुई है उसको हमने लिख दिया। l क्या निकलता है, n से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। इसके बाद l से m के मान निकलते हैं। m के मान -l से 0 से +l तक, या बताया गया है कि +l से 0 से -l तक। और m के आधार पर s के मान निकलते हैं। s के दो मान होते हैं, एक +12 और एक -12। ये कक्षा बताता है, ये उपकोष बताता है, ये ऑर्बिटल बताता है, और ये उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। पुनः ये कक्षा, ये उपकोष, या ये कोष, ये उपकोष, ये उसमें उपस्थित कक्षक या ऑर्बिटल, और ये उसमें गति करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को। तो प्लस के लिए +12 मतलब स्पिन और -12 मतलब एंटी स्पिन। तो क्लॉकवाइज को +12 लेते हैं, या जो ऊपर की ओर स्पिन दिखाते हैं उसको हम क्लॉकवाइज मानते हैं, तो उसको +12 लेते हैं, और जो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं उसको हम -12 लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ जाएं, जो हमें प्रॉब्लम दी गई थी, n बराबर 1 के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने थे। तो n का मान 1 हो गया, l का मान 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो अर्थात l का मान 0 हो गया। जब l 0 है तो m भी 0 हो गया, और m 0 है, s का मान क्या होगा, दो मान होंगे, एक +12 और एक -12। एक +12 होगा और एक -12 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है जिसको हम S कहते हैं। S उपकोष के लिए एक ही m का मान होगा जिसे हम 0 कहते हैं, और उसके में 2 इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, एक स्पिन के साथ और एक एंटी स्पिन के साथ। तो इसको हम कहते हैं +12 और -12। आपको बताया गया था कि L के मान से उपकोष की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, या उपकोष की प्रकृति से L का मान ज्ञात किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उपकोष S है तो L का मान 0 होगा, उपकोष P है तो L का मान 1 होगा, उपकोष D है तो L का मान 2 होगा, उपकोष F है तो L का मान 3 होगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर 0 मान है तो उपकोष S होगा, यदि L का मान 1 है तो उपकोष P होगा, यदि L का मान 2 है तो उपकोष D होगा, और यदि L का मान 3 है तो उपकोष F होगा। S उपकोष में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए m का मान 1 आया, अर्थात 0 आया। P उपकोष में 3 होते हैं, अर्थात यहाँ +1, -1 और 0। यहाँ मान क्या हो जाएंगे, जैसे हम माइनस से स्टार्ट करें, -1, 0 और +1। D में 5 उपकोष होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी उपकोष नहीं,
5 ऑर्बिटल होते हैं, तो d का मान 2 है, तो यहाँ हो गया -2, -1, 0, +1 और +2। और अगर आप f की बात करें तो f में आपको जानकारी है कि 7 उपकोष होते हैं। तो ये स्टार्ट होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। यदि आप इतने हिस्से को अपने जानकारी में लगातार बनाए रखेंगे तो आपको क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और एक पार्टिकुलर अगर हम उपकोष की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। एक की स्पिन ऊपर की ओर रिप्रेजेंट की जाती है, दूसरे की स्पिन नीचे की ओर रिप्रेजेंट की जाती है। तो ऊपर वाले के लिए s का मान +½ हो जाता है और नीचे वाले के लिए s का मान -½ हो जाता है। तो यहाँ आपने देख लिया। अब उसने दूसरी प्रॉब्लम दी आपको, n बराबर 2 के लिए सभी क्वांटम नंबर्स के मान ज्ञात कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? सभी क्वांटम नंबर्स के मान ज्ञात करने हैं। n बराबर 2, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए भी निकालना है और n बराबर 2 के लिए भी निकालना है। अब आप यहाँ समझ लीजिए, इफ n इक्वल टू 2, तो n से हम निकालेंगे l के मान। l के मान क्या क्या हो सकते हैं हमारे? n के लिए जब है तो यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा, अर्थात 0 और 1। l से m के मान निकाले जाते हैं, तो L0 देन M0, और m से s के मान निकाले जाते हैं, तो s के 2 मान होंगे +½ और -½ अब दूसरी कक्षा आ गई। दूसरी कक्षा में n का मान 2 है, तो l के मान क्या क्या आएंगे? 2 के लिए 0 और n-1, अर्थात 2 में से 1 घटाया तो 0 और 1। तो इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, हमारी उपस्थित हो जाएंगी। एक s उपकोष उपस्थित हो जाएगा और एक हमारा p उपकोष उपस्थित हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो अब यहाँ आपको 2 मान लिखने पड़ेंगे, एक 0 और एक 1 l बराबर d के लिए। तो हमने 0 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए 0 को यहाँ से हम हटाते हुए इसको ही लेंगे। ये इसलिए बताया गया कि आपको कोई समस्या ना हो, इसको आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो n बराबर दूसरे में हमारी जो कक्षाएं उपस्थित होंगी उसको हम मान निकालते हैं आगे इस प्रकार से। तो यहाँ हम इसको आगे लेते हुए चलेंगे। जब n का मान 2 है तो l का मान 0 और 1। अब हमने 0 को देख लिया, अब हम 1 के लिए देखेंगे, इसीलिए 0 मिटाकर यहाँ ही वाले को समझाया गया। इसमें m के मान क्या क्या आएंगे? अगर आप नंबर लाइन पर चलेंगे, जैसे पहले भी बताया गया, नंबर लाइन ये है, मान लीजिए 0, तो नीचे की ओर -1, -2 और -3, और ऊपर की ओर चलेंगे तो +1, +2 और +3। तो अब यहाँ l का मान 0 है, तो m का मान क्या क्या आएगा? 3 मान आएंगे, -1, 0 और +1। इस प्रकार अब इसके लिए s के प्रत्येक के लिए 2-2 मान हो जाएंगे। m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं। ऊपर वाले पर हम लिख देंगे +1/2 और नीचे वाले पर लिख देंगे हम -1/2 सभी के। तो यहाँ एक दूसरा आप रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि यदि कक्षा 2 है, यदि कक्षा 2 है तो उसमें एक s उपकोष होगा और एक p उपकोष होगा। s उपकोष है तो l का मान 0 होगा, p उपकोष है तो l का मान 1 होगा। p उपकोष में अब हमारे पास कुल ऑर्बिटल क्या हो गए? एक s का ऑर्बिटल हो गया और 1 2 3 p के हो गए, हर एक में 2 आते हैं। तो इस तरह आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मान आ गए।
अर्थात 2 मान इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए और 2 इसके लिए। अब हम अध्ययन करेंगे कि पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का अगर वो निकलवा रहा है तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विशेष के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना। इसमें वो इस तरह से पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए लिथियम, परमाणु क्रमांक 3। लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल हमको दे दिया उसने, या प्रॉब्लम हमको दे दी कि लिथियम के सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ऐसी परिस्थिति में पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s1। ये अबाउ नियम के हिसाब से आपने सीख चुके हैं कि हम इसको किस प्रकार निकालते हैं। इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 1s और 2s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अब निकालें तो क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन क्या है? पहली कक्षा में है। ये जो लिखा होता है वो n को रिप्रेजेंट करता है, और जो आगे उपकोष लिखा होता है वो l को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0, और s का मान, पहला इलेक्ट्रॉन ये है, इसकी स्पिन ऊपर की ओर है, तो s का मान इसके लिए आ जाएगा हमारा +1/2 या +12। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देख लीजिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या है? पहला, दूसरा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ? इसी कक्षा में आ रहा है, तो n का मान 1। जब n का मान 1 होता है तो l का मान 0 होता है, क्योंकि हमारा उपकोष क्या है? s है। तो l का मान 0, l 0 होता है तो m भी 0 निकलता है, और s का मान क्या हो जाएगा अब इसके लिए? क्योंकि इसकी स्पिन देखिए आप, नीचे की ओर को रिप्रेजेंट की गई है। इसकी स्पिन हमको दिख रही है कि नीचे की ओर है। स्पिन जब नीचे की ओर है तो हम इसको लेंगे -1/2। और तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये अब दूसरी कक्षा में चला गया, तो n का मान हो गया 2। उपकोष हमारा इसमें भी s है, तो l का मान हो गया हमारा s उपकोष से 0। जब l का मान 0 होता है तो m का मान भी 0, और s का मान, क्योंकि ऊपर की ओर स्पिन है, तो s का मान +1/2। इसके बाद एक दूसरा तरीका भी हो सकता है उसका, एग्जाम्पल्स का या प्रॉब्लम का। अब आप प्रॉब्लम 2 समझ लीजिए। जैसे सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। प्रॉब्लम क्या दी गई? सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स को ज्ञात करना है। क्या होता है इसमें? तो इसको हम देखेंगे। तो पहले हम सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे? अबाउ नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब उसने क्या पूछा? अंतिम इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स 11वां इलेक्ट्रॉन सोडियम का। तो सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 2 4 6 10 और 1 11। तो हम इतने को ही अध्ययन करेंगे, बाकी को, रिमेनिंग पार्ट को छोड़ देंगे। ये हमने बताता है n को। तो n बराबर कितना हो गया? 3। ये बताता है आपका l को। s उपकोष है तो l का मान हो गया 0। m का एक ही मान आएगा, क्योंकि एक ही उसमें ऑर्बिटल होगा, तो m बराबर 0। और इसकी स्पिन कहाँ है? ऊपर की ओर है, 3s1। 3s1 को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे 3s1, तो ऊपर की ओर स्पिन है, तो s का मान हो गया
+1/2। इसको दूसरी तरीके से भी एक बार और समझा सकता है। एक नया एग्जाम्पल अगर दिया जाए, क्लोरीन 17 के 14वें इलेक्ट्रॉन की, हमको समस्या क्या दी उसने, क्लोरीन 17 के 14वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना। 14वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। एक नई प्रॉब्लम आई है यहां। ये प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 के 14th इलेक्ट्रॉन्स की। अब एक उसने इलेक्ट्रॉन विशेष पकड़ा, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पकड़ा कि इसका 14वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। तो उसका तरीका वही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोरीन के लिए आप सबसे पहले 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप बाहु से 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p7 3p5 12 और 5 17 2 2 4 2 और 6 10 2 12 और 5 17। अब हमने उसने कहा कि 14वां इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 2 4 6 10 11 12 12 के बाद 14वां इलेक्ट्रॉन इसी में उपस्थित है। हम इसको 3p को बना लेंगे, 3px py और pz। हुंड के नियम से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यहाँ तक हमारे हो गए थे 2 2 4 6 10 2 12, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा है, 13 है। ये इलेक्ट्रॉन है हमारा 14, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा 15, ये इलेक्ट्रॉन है 16 और ये इलेक्ट्रॉन है 17। हमको कौन से की निकालनी, 14वें की। 14वें का मतलब अर्थात इस इलेक्ट्रॉन की ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तीसरी कक्षा में p उपकोष में दूसरे ऑर्बिटल में है। तीसरी कक्षा में p उपकोष में दूसरे ऑर्बिटल में है। तो इसको 3p को मैं थोड़ी देर नीचे बना दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और हमको इलेक्ट्रॉन कौन सा ज्ञात करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस इलेक्ट्रॉन विशेष की करनी है। ये है 3p के 3 ऑर्बिटल हैं, 3px 3py 3pz। m के मान क्या हो जाएंगे, m के मान हो जाएंगे 0 -1 एंड +1। अब यहां आप निकाल दीजिए, हमारा 14वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये नहीं थे ना, 14वां इलेक्ट्रॉन हमारा ये है। अब इसमें आप देख लीजिए n = 3, क्योंकि ये तीसरी कक्षा में उपस्थित है। उपकोष p है तो L का मान क्या हो जाएगा, 1। L = 1। अब ये आप यहां देखिए m के मान के लिए, L के मान से m के मान निकलते हैं। तो m के मान हमने नंबर लाइन पर देखे थे, 0 -1 और +1। तो इस तरह से हमने अगर प्लस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ +1 लिख देंगे, यहाँ -1 लिख देंगे। हमने माइनस से स्टार्ट किया है तो -1 0 और +1 लिख दिया। 14वां इलेक्ट्रॉन ये है। तो 14वें इलेक्ट्रॉन को हमने देख लिया। तो m का मान कितना है, 0। चाहे आप प्लस से स्टार्ट करें चाहे माइनस से, इसका मान 0 ही आएगा। और इसकी स्पिन किधर है, ऊपर की ओर। तो s का मान हो गया +1/2। तो आज आपने ये देखा, ये क्वांटम संख्याओं के मान पूरी कक्षा के लिए निकाले जा सकते हैं, उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाले जा सकते हैं अलग अलग, और किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात किए जा सकते हैं।